हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत 30 प्रश्नों को देखेंगे जो विज्ञान विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं। कार्बन का प्रतीक है, तो इसका सही विकल्प है बी। सी कार्बन का प्रतीक सी है। एन नाइट्रोजन का, एफ फ्लोरीन का तथा एच हाइड्रोजन का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी, नमक में। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है और इसमें कार्बन तत्व नहीं है। शेष सभी में कार्बन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कोशिकीय जीव है, तो इसका सही विकल्प है डी, यूग्लिना। यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है। इसके साथ ही अमीबा, पैरामीशियम आदि भी एक कोशिकीय जीव हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही विकल्प है सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। शेष सभी कुचालक पदार्थ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में सबसे तीव्र वृद्धि होती है? तो इसका सही विकल्प है सी, बांस। बांस में सबसे तीव्र वृद्धि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जलीय पौधा है, तो इसका सही विकल्प है सी, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जलीय पौधा है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। मुख्य रूप से फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही विकल्प है बी, 3। मुख्य रूप से फसलें 3 प्रकार की होती हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल तथा जायद की फसल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए, मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव मीथेन का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। LPG सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही विकल्प है डी, ब्यूटेन। LPG सिलेंडरों में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दहन में सहायता करने वाली गैस है, तो इसका सही विकल्प है डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस दहन अर्थात जलने की क्रिया में सहायक गैस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसें जलने में बाधक गैसें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल का अणु कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? तो इसका सही विकल्प है ए, 2। जल के एक अणु में 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। जल का अणुसूत्र H2O होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका सही विकल्प है डी, 4 सेंटीग्रेड। 4 सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो इसका सही विकल्प है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है अर्थात निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क बर्फ है, तो इसका सही विकल्प है सी,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, क्योंकि ठोस अवस्था में यह गैस बर्फ के समान सफ़ेद और शीतल होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खरीफ की फसल है, तो इसका सही विकल्प है डी धान। इनमें से धान खरीफ की फसल है, शेष सभी रबी की फसलें हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आलू क्या है? तो इसका सही विकल्प है बी तना। आलू एक तना है, इसके साथ ही प्याज अदरक भी तने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूल किसका मात्रक है? तो इसका सही विकल्प है सी कार्य और ऊर्जा दोनों का। कार्य और ऊर्जा दोनों भौतिक राशियों का मात्रक जूल ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बाइट बराबर होता है, तो इसका सही विकल्प है बी 8 बिट। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, जबकि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बल का मात्रक है, तो इसका सही विकल्प है बी न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो इसका सही विकल्प है बी धन आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? तो इसका सही विकल्प है ए आर्गन। आर्गन अक्रिय गैस है। हीलियम, नियान, जिनान, क्रिप्टान और रेडान अन्य अक्रिय गैसें हैं। ऐसी गैसें जो आसानी से क्रिया नहीं करती या बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैसें कहलाती हैं। इनकी कुल संख्या 6 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम का प्रतीक है, तो इसका सही विकल्प है बी Na। सोडियम का प्रतीक Na होता है, जो कि इसके लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है, जबकि S सल्फर अथवा गंधक का, Si सिलिकॉन का तथा Fe आयरन का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो इसका सही विकल्प है ए वेग। इनमें से केवल वेग सदिश राशि है, शेष सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही विकल्प है बी 5 प्रकार की। ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं। नाक, कान, जीभ, आँख तथा त्वचा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही विकल्प है ए 2। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पत्तियों में शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही विकल्प है ए 2। पत्तियों में 2 प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है, समांतर शिरा विन्यास तथा जालिकावत शिरा विन्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है, तो इसका सही विकल्प है डी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका सही विकल्प है बी जूल। जूल ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। जूल सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं, तो इसका सही विकल्प है सी वाष्पीकरण। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, जबकि संघनन की क्रिया में गैस द्रव में बदलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताप का SI मात्रक होता है, तो इसका सही विकल्प है सी केल्विन। केल्विन ताप का SI मात्रक तथा मूल मात्रक है। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।